हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आप सभी कैसे हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सॉरी, इतने दिनों से बिजी थी, घर पे काफी सारे काम थे तो इसलिए वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। बट कोई बात नहीं, आज मैंने स्टार्ट किया है फिर से और आपका धीरे धीरे करके मैं सारी वीडियोस अपलोड कर दूंगी और आपका सिलेबस कंप्लीट करा दूंगी, डोंट वरी। तो चलिए थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है। उसके बाद हमने इंडिफरेंस कर्व पढ़ लिया था जो हिक्सन ने दिया है ऑर्डिनल यूटिलिटी के अप्रोच के अंदर। तो आज हम उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास को कि इंडिफरेंस मैप क्या होता है। तो देखो बच्चों, मैंने आपको बताया था इंडिफरेंस कर्व क्या है। ऐसा कर्व जो हमें ये बताए कि कंज्यूमर को कितना सेटिस्फेक्शन हो रहा है विद ऑल द पॉसिबल आउटकम्स, यानी कि कंज्यूमर को जितना मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो रहा है। तो बस हम उस वे में आगे पढ़ेंगे कि इंडिफरेंस मैप क्या है, जिसमें हमने एक कर्व बनाया था। इसमें हमें 3, 4 और 2, 3 कर्व्स बनाने होते हैं, तो इसको हम फैमिली बोल देते हैं, यानी कि इंडिफरेंस मैप बोल देते हैं। बेसिकली इसको क्या बोला जाता था? फैमिली ऑफ इंडिफरेंस मैप या फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज नोन एज इंडिफरेंस मैप। सेम कॉम्बिनेशन, सेम सेटिस्फेक्शन। तो देखिए पढ़ लेते हैं कि इट रेफर्स टू द फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व। समझ में आया? फैमिली है किसकी? इंडिफरेंस कर्व की। क्या बताती है? दैट रिप्रेजेंट कंज्यूमर प्रेफरेंस ओवर द बंडल्स ऑफ टू गुड्स। ऑब्वियस सी बात है, कंज्यूमर जो है वो 2 गुड्स को लेके चल रहा है और वो ये मान के चल रहा है कि अगर मैं किसी एक गुड को गेन करने के लिए दूसरे गुड को सेक्रीफाइस करूंगा तो मुझे उससे मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है वो सेम होगा। मीन्स ये है कि कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन जो है वो मोर होना चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि कंज्यूमर हर जगह सेटिस्फेक्शन ढूंढता है। आप बीइंग अ कंज्यूमर, आप खुद सोचो कि आपको जहां पे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, कोई भी आप चीज परचेज करके लाए। फॉर एन एग्जाम्पल, अब तो गर्मियां आ गई हैं कि किसी को कोल्ड ड्रिंक पसंद है, किसी को फ्रूटी पसंद है, किसी को माजा पसंद है। तो अब कोई, जैसे मान के चलिए मैंने माजा खरीदा, तो मुझे उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कितना है ये डिपेंड करेगा। तो मैं उससे फुली सेटिस्फाइड हूँ, बस मुझे यही पता लगाना है कि मेरे जितने भी कॉम्बिनेशंस हैं, अगर मुझे एक माजा को गेन करने के लिए 2 कोल्ड ड्रिंक सब्स्टिट्यूट करनी पड़ जाए, सेक्रीफाइस करनी पड़ जाए, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मुझे जो सेटिस्फेक्शन माजा से जितना मिल रहा है उतना कोल्ड ड्रिंक से नहीं मिल रहा। समझ में आई? तो सिंपल सी बात है कि जिसमें ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा कंज्यूमर वहां जाता है। यही है इसमें। तो चलिए कर्व के साथ सीखते हैं कि कर्व कैसे बनेगा। सेम कर्व बनेगा, बस उसमें फैमिलीज बन जाएंगी, यानी कि काफी सारे कर्व बन जाएंगे। ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन। अब जो हमने इंडिफरेंस कर्व बनाया था वो ऐसे बनाया था। इसको हम प्लॉट कर देते हैं IC1 के नाम से। ठीक है। अब क्योंकि हमें इंडिफरेंस मैप पढ़ रहे हैं तो इसमें हम नंबर ऑफ मैप्स बनाएंगे, नंबर ऑफ कर्व्स बनाएंगे। तो हमने एक और ये बना दिया, IC2 नाम दे देते हैं। हमने ये एक और बना दिया, इसको हम IC3 नाम दे देते हैं। ठीक है। तो अब ये जो हमारा यहाँ ये जो सेटिस्फेक्शन था वो यहाँ था, ऐसे करके ये पॉइंट था। अब क्योंकि मेरा इंडिफरेंस कर्व जो है मैंने आगे बढ़ा दिया, तो ये यहाँ से चल के यहाँ आ गया, यानी कि यहाँ पहुंच गया। ठीक है। अब यहाँ पे मुझे सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। अब ये यहाँ भी आ सकता है, कि नहीं आ सकता? तो जैसे जैसे मेरा इंडिफरेंस कर्व ऊपर जाता जाएगा, उससे मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है मुझे ज्यादा मिलता जाएगा। तो इसको हम लिख देते हैं as IC curve goes higher, it provide maximum satisfaction। जैसे जैसे ऊपर जाता जाएगा ये हमें क्या प्रोवाइड करेगा? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। क्यों करेगा ये ऐसा? कि जैसे जैसे कर्व ऊपर जा रहा है, जैसे जैसे मैं IC कर्व बनाती जा रही हूँ, मुझे उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन ज्यादा होता जा रहा है। क्यों होता जा रहा है? ड्यू टू या बिकॉज ऑफ या ड्यू टू मोनोटोनिक प्रेफरेंस। ये भी बताऊंगी क्या होता है ये ड्यू टू मोनोटोनिक प्रेफरेंस। आप सभी लोग जानते हैं इसको, सभी कंज्यूमर्स अपने जीवन में, अपने लाइफ में ये सारी चीजों को फॉलो कर रहे हैं, बस हमें पता नहीं है। तो बस ये क्या है? IC कर्व गोज हायर, इट प्रोवाइड मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ड्यू टू मोनोटोनिक प्रेफरेंस। चलिए अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, एक लाइव छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली क्या है। मान के चलिए आप एक दुकान पे गए, आपने मैगी परचेज की, 15 रुपए वाली मैगी
आपको एक तो 15 रुपए वाली मिल रही है और एक जो न्यू पैकिंग आई है उसमें 15 रुपए वाली मैगी में ये 20% एक्स्ट्रा मिल रहा है। मतलब एक पैकेट तो आपको सिंपल पुरानी वाली मैगी का है, एक पैकेट जो है जिसमें 25 या 20% एक्स्ट्रा मिल रहा है, पैसे उतने ही है 15 रुपए, तो आप कौन सी लोगे? खुद सोचो कौन सी लोगे? ऑब्वियसली 20% एक्स्ट्रा वाली। क्यों? क्योंकि भाई ह्यूमन टेंडेंसी है, सोच है कि भाई हमें उतने ही रुपए में ज्यादा चीज मिल रही है तो उससे हमें सेटिस्फेक्शन भी तो ज्यादा हो रहा होगा। भाई वही चीज हमें थोड़ी मिल रही है, उसी में हमें वो एक्स्ट्रा मिल रही है 20%, बेशक बहुत ज्यादा नहीं है पर मिल तो रहा है, हमें पैसे तो उतने ही पे करने पड़ रहे हैं। तो ह्यूमन की सोच है, टेंडेंसी है कि हमें, उसी को बोलते हैं हम मोनोटोनिक प्रेफरेंस, कि इट मींस दैट अ रैशनल कंज्यूमर, रैशनल कंज्यूमर देखो मैंने आपको बताया था कि जब हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि रैशनल कंज्यूमर क्या है, जब हमने यूटिलिटी की अप्रोच पढ़ी थी, प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, उसमें क्या था कि कंज्यूमर शुड बी रैशनल, यानी कि पूरे परफेक्ट नॉलेज होनी चाहिए, पूरे होशो हवास में होना चाहिए, आंसरेबल होना चाहिए करने के लिए। तो बस यही है कि इट मींस दैट अ रैशनल कंज्यूमर always prefer more a commodity as it offers him a higher level of satisfaction। उसका ये मानना है, उसकी ये टेंडेंसी है कि मुझे उसमें ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, कि मुझे उतने पैसे ही पे करने पड़ रहे, मैं कोई एक्स्ट्रा पैसे भी पे नहीं कर रहा, सिंगल पेनी भी एक्स्ट्रा पे नहीं कर रहा। तो बस यही है हमारा मोनोटोनिक प्रेफरेंस। इसीलिए जैसे जैसे हमारा आईसी कर्व ऊपर जाता है उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन हमें बढ़ता जाता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत इजी टॉपिक है, बिल्कुल हमारी ह्यूमन लाइफ से रिलेट करता हुआ है। आप खुद सोचिए, आप भी अगर किसी दुकान वाले पे जाएंगे तो आप भी वही कॉमोडिटी को पिक करेंगे जिसमें ज्यादा मिल रहा होगा, राइट? तो चलिए, अब ये आपको मोनोटोनिक प्रेफरेंस समझ में आ गया, इंडिफरेंस मैप समझ में आ गया। अब हमारे पास एक टॉपिक और आ रहा है, एमआरएस। एमआरएस स्टैंड्स टू मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, सॉरी क्या हो रहा है, तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब देखिए, मार्जिनल का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, मार्जिनल का मतलब क्या है? एडिशनल। क्या है? एडिशनल, कि कितना हम एडिशनल या कितना हम एडिशन कर रहे हैं किसी एक कॉमोडिटी को गेन करने के लिए। बेसिकली कि मैं एप्पल और बनाना, मैंने एग्जांपल लिया था, यहाँ मैंने लिखा नहीं है, यहाँ लिख लीजिए, यहाँ हमने एप्पल्स लिए थे और यहाँ बनानास लिए थे, यही लिया था ना इंडिफरेंस कर्व को प्लॉट करते समय। तो बस यही एप्पल बनाना ही मैं लेके चल रही हूँ, जिससे बच्चों को कंफ्यूजन ना हो कि मैम बार बार अलग अलग एग्जांपल ले लेती है। ठीक है, तो अब इसमें मैंने क्या किया था कि मुझे एक और एप्पल को गेन करने के लिए मैं उसमें 2-3 बनाना सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार थी। क्यों? क्योंकि एप्पल से जो मिलने वाला सेटिस्फेक्शन था वो ज्यादा था कंपेयर टू बनाना, राइट? तो बस यही है, दिस इज एमआरएस, कि एमआरएस क्या है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यानी कि मैं कितना सब्स्टिट्यूट कर रही हूं दूसरी कॉमोडिटी को गेन करने के लिए। ऑब्वियसली जब मैंने एक बनाना को गेन करने के लिए 4 बनानास का सब्स्टिट्यूट किया था, सेक्रीफाइस किया था, तो मुझे ऑब्वियस सी बात है मुझे उससे सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिल रहा होगा, जब भी तो मैंने एक एप्पल के लिए इतने सारे बनानास को सेक्रीफाइस किया। तो बस वही है एमआरएस ऑफ एप्पल बनाना। ए बी मीन्स एप्पल बनाना है। यहाँ पे आप कोई भी कॉमोडिटी लीजिए, आप एक्स वाई भी लिख सकते हैं, मैंने एप्पल बनाना लिया था, एप्पल बनाना लिखा है। तो चेंज इन बी मतलब बनाना अपॉन चेंज इन एप्पल, यानी कि ये डेल्टा, आपको पता है डेल्टा मतलब चेंज इन, कि कितने बनाना मैंने सेक्रीफाइस करूंगी कितने गेन करने के लिए। तो विलिंग टू सेक्रीफाइस डिवाइडेड बाय विलिंग टू गेन। तो आई होप आपको ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा। अभी मैं आपको इसके आगे डेफिनेशन से भी समझा दूंगी और इसका कर्व बना के भी दिखा दूंगी विद द हेल्प ऑफ टेबल, कि कैसे हम टेबल वही चलेगी जो हम डिफरेंस कर थी। बहुत इजी है, बच्चों को मैंने समझाई हुई है कि मैंने उस टेबल को कैसे बनाया है। तो बस चलिए, अब हम इसकी डेफिनेशन और टेबल के थ्रू उसका ग्राफ प्लॉट करते हैं और आगे समझते हैं। तो चलिए अब हम बुकिश लैंग्वेज में पढ़ लेते हैं कि एमआरएस की एक्चुअली डेफिनेशन क्या है। तो देखिए, इट रेफर्स टू द रेट, एक रेट है एट विच द कॉमोडिटी कैन बी सब्स्टिट्यूटेड। मैंने आपको बताया था ना, सब्स्टिट्यूट, हम कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं विद ईच अदर सो दैट द टोटल सेटिस्फेक्शन ऑफ द कंज्यूमर रिमेन्स सेम, यानी कि एक एप्पल को गेन करने के लिए वो कितने बनानास भी सेक्रीफाइस कर रहा है, बट उससे मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है वो उसके लिए सेम है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि मैंने कितने सारे बनाना सेक्रीफाइस कर दिए एक एप्पल के लिए, क्योंकि उसके लिए सेटिस्फेक्शन उसको एप्पल से ज्यादा मिल रहा है, बल्कि बराबर ही मिल रहा होगा।
तभी तो वो 4 एप्पल सेक्रीफाइस कर, सॉरी 4 बनाना सेक्रीफाइस कर रहा है एक एप्पल के लिए, यानी कि एक एप्पल इज इक्वल टू 4 बनाना। हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? सोच सकते हैं ना कि हम 4 बनाना सेक्रीफाइस कर रहे हैं और एक बनाना हमें मिल रहा है, यानी कि उससे मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन होगा वो 4 बनानास के बराबर है। तभी तो वो एक एप्पल के लिए 4 बनाना सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है। तो बस यही है एमआरएस हमारा कहता है। तो चलिए विद द हेल्प ऑफ टेबल इसकी प्लॉटिंग कर लेते हैं, ग्राफ बना लेते हैं कि कैसे बनेगा। तो देखिए बच्चों, ग्राफ प्लॉटिंग हम वही वाली करेंगे जो मैंने टेबल आपको बताई थी, कॉम्बिनेशंस ले लेंगे PQRST, ठीक है। एक तरफ एप्पल लेंगे, सेम टेबल बनाएंगे जिससे बच्चों को कंफ्यूजन ना हो। 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे क्या बनाएंगे? बनानास। सेम मैंने आपको बताया था, इनका टोटल करके यहाँ लिख दो और फिर माइनस करते चलो। 15 माइनस 5 10, 10 माइनस 4 6, 6 माइनस 3 3, 3 माइनस 1 सॉरी 3 माइनस 2 1, ठीक है। बस ये आ गई। अब इसमें एक पॉइंट और जुड़ जाएगा एमआरएस का, क्योंकि हम एमआरएस के पॉइंट ऑफ व्यू से इस टेबल को बना रहे हैं। तो बस एमआरएस क्या है कि कितना हमने गेन किया और कितना सेक्रीफाइस किया। तो देखिए हमने एक एप्पल अगर हम गेन कर रहे हैं, 1 गेन ऐसे भी लिख सकते हैं, या सिंपल डायरेक्ट रेशियो बनाइए 1:15, ठीक है। यहाँ तो डैश ही लगा दीजिए, यहाँ पे 1:5, फिर 1 यहाँ से माइनस करेंगे ना 4, फिर यहाँ पे क्योंकि 1 1 का गैप हो रहा है, क्योंकि एक एक करके ही तो वो गेन कर रहा है एप्पल्स को, तो 1:3 और ये 1:2। तो ये क्या हो गई? एमआरएस हो गया। अब देखिए आप एक चीज और देखिए कि जैसे जैसे मतलब हम जैसे जैसे एप्पल का कंजम्पशन बढ़ा रहे हैं और हम बनानास को सेक्रीफाइस कर रहे हैं, हमारा एमआरएस डिमिनिश हो रहा है। देखिए 1, ये तो कॉमोडिटी हम एक एक करके कर रहे हैं। देखिए पहले 5 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 2 हुआ। क्यों हुआ ये मैं अभी आपको बताती हूँ। उससे पहले हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। सेम चीज बनेंगी, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन। अब देखिए इसमें वही सेम प्रेफरेंस, यहाँ एप्पल्स बना लीजिए पहले। 1 2 3 4 5, ये क्या है हमारे एप्पल्स, ठीक है। यहाँ क्या लिखेंगे हम? बनानास। बनानास का क्या है? 4 का या 3 का टेबल ले लीजिए। 3 6 9 12 15, ठीक है। अब देखिए सेम वही प्रोसीजर है। 1 पे 15 यानी कि ये वाला पॉइंट जैसे हमने प्लॉट किया था। 2 पे 10 10 थोड़ा सा इधर आ जाएगा, है ना। 2 पे 10 और 3 पे 6 ये इधर आ गया, ठीक है। 4 पे 3 ये आ गया और 5 पे 1। अब 1 थोड़ा इधर ही बन जाएगा बस थोड़ा सा, ठीक है। तो जैसे ये हमने जोड़ ऐसे करके इसको पॉइंट को मिसमैच करेंगे, थोड़ा सा इधर आ गया, ठीक है। तो ये हमारा बन गया। अब ये जो जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं ये सारे के सारे, तो ये यहाँ हम लिख देंगे एमआरएस। ये जितने भी आउटकम्स हैं ये वाले ये वाले ये वाले, ये क्या है कि हमारा जो आईसी कर्व है ये ऐसे बन रहा है किसके रिस्पेक्ट में? एमआरएस के रिस्पेक्ट में। अब देखिए ये कैसा शेप है? कॉन्वेक्स शेप है। कैसा शेप है? कॉन्वेक्स शेप है। आपको ध्यान हो कि पीपीसी में हमने ये पढ़ा था, पीपीसी क्या था? कॉनकेव था। क्यों था? क्योंकि हमारा एमआरएस इंक्रीजिंग इन नेचर था। बट यहाँ पे हमारा एमआरएस कैसा है? देखिए डिक्रीज हो रहा है ना, 5 4 3 2 1। तो इसीलिए ये कैसा शेप है? कॉन्वेक्स शेप है। और क्यों है? बिकॉज ऑफ डिक्रीजिंग एमआरएस। हमारा एमआरएस क्या हो रहा है? डिक्रीज होता जा रहा है। अब देखिए हमारा एमआरएस क्यों डिक्रीज हो रहा है? सोचिए क्यों? क्योंकि हम जैसे जैसे, अगर मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाऊं, डीएमयू डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हमने पढ़ा था, उसमें क्या था कि जैसे जैसे हम किसी भी कॉमोडिटी का कंजम्पशन बढ़ाएंगे उससे मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है वो कम होता जाएगा। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? रोटी का एग्जाम्पल दिया था और मैंने जूस का भी एग्जाम्पल दिया था। तो बस वही है कि अब उसने एप्पल धीरे धीरे तो बढ़ाया, एक एक क्वांटिटी करके बढ़ाया, पर एक टाइम पीरियड ऐसा आया कि अब नहीं, अब उसे एप्पल्स नहीं खाने, बिकॉज एज द कंजप्शन इंक्रीजेस सेटिस्फेक्शन गोज डाउन। तो बस यही है कि वाई एमआरएस इज डिमिनिशिंग, तो बिकॉज ऑफ
लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कि जैसे जैसे कंजप्शन बढ़ाएंगे हम, उससे मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है वो कम आता जाएगा। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। इंडिफरेंस मैप, मोनोटोनिक प्रेफरेंस, एक नंबर में पूछ लेता है मोनोटोनिक प्रेफरेंस, बहुत इजी सा टॉपिक है, सबकी ह्यूमन लाइफ से बिलोंग करता है, सब इसको रोज अपनी डेली लाइफ में इस चीज को करते हैं। इसके बाद एमआरएस, एमआरएस क्या है, क्यों ये डिमिनिशिंग है, इसके कर्व का शेप कैसा है, तो मैंने आपको ये बहुत अच्छे से बता दिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और फिर एक टॉपिक और रह जाएगा हमारा, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व। उसके बाद आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, उसके बाद हम अपना डिमांड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आई होप आपने इस अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। काफी दिनों से मैं वीडियोस नहीं डाल पाई, बट आज मैंने डाली है। इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कल संडे है तो पूरा दिन आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और जो भी पुराना मैंने समझाया था उसको एक बारी गो थ्रू कर लेना, तो आपको रिवीजन हो जाएगा, तो चीजें पक्की हो जाएंगी, माइंड से स्किप नहीं होंगी। और बस इतना ही आज के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।